दर्शकों, पूर्व कांग्रेस नेता और सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल को ये बात समझ नहीं आ रही है कि बयान निजी होते हैं और जब आप पद पर बैठकर फैसलों को प्रभावित करते हैं तो पूरा सिस्टम इससे प्रभावित होता है। कपिल सिब्बल विपक्ष के चहेते वकील हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ और विपक्ष की तरफ से हर बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। कपिल सिब्बल लगातार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामलों में मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ भी कपिल सिब्बल विपक्ष की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। वहीं अब एक मामले को लेकर कपिल सिब्बल काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि कपिल सिब्बल को हर बात से तकलीफ हो रही है। वहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कपिल सिब्बल काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। जजों को लेकर भी कपिल सिब्बल को राजनीति करने से ही मतलब है, लेकिन अब कपिल सिब्बल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बावजूद केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को बचाने का प्रयास कर रही है। कपिल सिब्बल को उपराष्ट्रपति के फैसलों से भी तकलीफ हो रही है। कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सिब्बल ने कहा कि पूरे मामले में पक्षपात की बू आती है, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा के महासचिव ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि यादव के खिलाफ आंतरिक जांच को आगे न बढ़ाएं, क्योंकि उच्च सदन में उनके खिलाफ एक याचिका लंबित है, जबकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो पदानुक्रम में दूसरे नंबर पर है 6 महीने में संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा है कि 13 दिसंबर 2024 को हमने राज्यसभा में सभापति को महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे। 6 महीने बीत गए लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। सिब्बल ने कहा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल ये सत्यापित करना है कि हस्ताक्षर है या नहीं। क्या इसमें 6 महीने लगने चाहिए? उन्होंने कहा कि एक और सवाल उठता है कि क्या यह सरकार पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाले शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। दर्शकों, कपिल सिब्बल की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त आई है जब एक और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच न करने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी ओर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आगामी मानसून सत्र में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। बता दें कि अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव के भाषण पर आंतरिक जांच को रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय से पत्र मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच शुरू करने के काम पर रोक लगी। वहीं कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आपको याद हो तो जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाई कोर्ट परिसर में एक भाषण दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और जस्टिस यादव को स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी गई थी और मैंने सुना है कि उन्होंने नकारात्मक रिपोर्ट दी थी, लेकिन इस बीच 13 फरवरी 2025 को राज्यसभा के सभापति ने बयान दिया कि संसद इस मामले को आगे बढ़ाएगी और इसलिए इन हाउस प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है कि इन हाउस प्रक्रिया की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीशों को हटाना शुरू कर दिया जाए, चाहे वह निष्कर्ष सही हो या गलत। सिब्बल ने यह भी टिप्पणी की है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब सरकार के खिलाफ मामला होता है तो अनुचित और असंतुलित नाराजगी दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल से जुड़ा मामला उठाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को जो जनवरी 2020 से लंबित थे स्वीकृत मान लिया था। उपराष्ट्रपति ने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।